देखो भाई, क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं वो रेशियो में दिए हुए हैं 3:5:9:13, इस तरह से। तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स आपको बताने हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल जो भी है, कोई क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल हैं ये, इनका सभी का सम 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू रख लेता हूँ ABCD, 4 एंगल हो गए। अब हम मान लेते हैं भाई, देखो ये हमें 4 एंगल्स के रेशियो दिए हुए हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कौन सा ना कौन सा। हम मान लेते हैं कि भाई लेट एंगल A मान लेते हैं, A को 3 के रेशियो में मान लेते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर जो कट गया होगा, तो A की वैल्यू 3x हो गई। फिर इसी तरीके से B की मान लेते हैं, तो B की इससे आगे वाली हो गई 5x हो गई। फिर C की मान लेते हैं, C की क्या हो गई 9x हो गई। और फिर D की मान लेते हैं, D की क्या हो गई 13x हो गई। इस तरह से हमने हमारे चारों एंगल्स मान लिए, ये 3x, ये 5x, ये 9x और ये 13x। देखो x क्यों लिया, क्योंकि रेशियो में है, तो रेशियो में जो कॉमन फैक्टर होगा वो कट गया होगा, तो जो बच गए वो रह गए। अब वो कॉमन फैक्टर क्या था वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने उसको x ले लिया। तो x कट जाएगा अगर रेशियो में रखेंगे, तो वही वैल्यूज वापस से आ जाएंगी। अब हमने ये 4 एंगल ले लिए, इन चारों का सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं इनको लिख देता हूँ, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x और इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। इतना हो गया। अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ, 8 × 16 17, 17 और 13 30, यानी 30x हो गया। और इधर हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब 30 को उधर ले जाता हूँ, x को इधर ही रखा मैंने, 360 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। वो कॉमन फैक्टर क्या था हमारा 12 था वो, ठीक है, जो कट गया। अब 12 के हिसाब से हम सभी एंगल्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहला एंगल क्या है 3x, तो 3 × 12, a की वैल्यू यही थी, ये आ गया हमारा 36 डिग्री। ऐसे ही b की वैल्यू 5 × 12, ये कितना हो गया 60 डिग्री। फिर हमारी c की वैल्यू, c की कितनी थी 9 × 12, ये आ गया हमारा 108 डिग्री, ठीक है। फिर d की 13 × 12, तो कितना हो गया 156 डिग्री। अब इन सभी को ऐड करके देखो, अगर 360 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमने गलत किया है। 36 फिर 60 फिर 108 और 156, 12 8 20 0 2 2 3 2 5 6 5 11 14 15 16 16 और 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सही किया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये इसके डायगोनल है BD और AC, ठीक है, ये डायगोनल है। बोल रहा है अगर ये डायगोनल इक्वल है देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो इसको रेक्टेंगल शो करो। रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या करना है, इसका कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री का शो कर देंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ये ले लेते हैं ABD एंड एक दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सी ली मैंने ABD, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ BCA, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की जो देखो साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो AD जो है, AD किसके इक्वल हो गई BC के, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वल होती हैं। अब ये इसके इक्वल आ गई। फिर AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल है AB, कॉमन साइड, ठीक है। अब डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, यानी BD इक्वल है AC के, BD इक्वल है AC के, ये क्या है गिवन। अब तीनों
इसकी तीनों साइड इस ट्रायंगल की और इसकी तीनों साइड्स के इक्वल आ गया। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी सी ए के, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो जो रिमाइनिंग पार्ट है वो सारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इक्वल हो गया तो अब हमें जो चाहिए सिर्फ हम उसी को पकड़ते हैं। अब इस ट्रायंगल में मैं एंगल ए को ले लेता हूं और इस ट्रायंगल में मैं एंगल बी को ले लेता हूं। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को दिखाऊं इधर से, ठीक है, ये स्केल रहा, स्केल से दिखाता हूं मैं, जो मैंने छुपा रखा है उसको छोड़ के जो ट्रायंगल बच गई वो, ठीक है। और फिर इधर ये दो ट्रायंगल ली थी, तो इन दोनों में एंगल ए और बी क्या आ गए, इक्वल आ गए। एंगल ए इक्वल है एंगल बी। एंगल ए का मतलब हो गया डी ए बी पूरा, ठीक है। एंगल ए का मतलब समझ लेना, कभी डी ए बी की बात कर रहा हूं, और यहाँ एंगल बी की मतलब समझ लो मैं सी बी ए की बात कर रहा हूं, सी बी ए की, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो अब देखो पैरेललोग्राम के जो कोइंटीरियर एंगल होते हैं, यानी ये अंदर वाले एक ही साइड के एडजेसेंट एंगल, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे हम को इंटीरियर लिख दो या एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैं को इंटीरियर एंगल लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे ए को या बी को, कौन से को भी एक को चेंज कर लो, बी को कर लो ए में, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और 2 टाइम एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको एंगल 2 को उधर ले जाता हूं, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, यानी काटेंगे तो 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो क्या होती है, रेक्टेंगल। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 90 degree then it is a rectangle, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो ये क्या होगी, एक रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो साइड इक्वल दिखा दो, ये इसके इक्वल दिखा दो, ठीक है। देखो अब कैसे दिखाएंगे, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ठीक है। ईच अदर एट राइट एंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ डी और दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूं सी ओ डी। दो ट्रायंगल ले लिए। अब ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के। ए ओ इक्वल है ओ सी के, ठीक है। और ओ डी इक्वल है ओ डी के। ए ओ किसके इक्वल आ गई, ओ सी के, और बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ डी के। दो चीजें इक्वल हो गई। अब तीसरी ये वाली साइड OD दोनों में कॉमन है, OD इक्वल है OD के। अब देखो तीन चीजें हो गई, तो पहली क्या थी, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल COD के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई CPCT बाकी रिमाइनिंग पार्ट इक्वल हो गया, बाई CPCT AD जो है वो इक्वल हो गया DC के। AD किसके इक्वल हो गया, DC के। अब इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, BC के, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, AD के। तो इस तरीके से ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, इस तरीके से हम थर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट देखो,
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। भाई जो डायगोनल है ना इस स्क्वायर के, ये AC और BD आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, ये इक्वल हैं और बाइसेक्ट हैं ईच अदर एट राइट एंगल। भाई राइट एंगल पे काट रहे हैं, तो तीन चीज़ें दिखानी है, एक तो डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं, फिर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक राइट एंगल। तो तीन चीज़ें हैं, तो तीन ही स्टेप्स में हमें क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को इक्वल दिखाते हैं। तो डायगोनल्स को इक्वल दिखाने वाले डायगोनल वाली दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाली ABD या BAD, और एक दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं BAC। दो ट्रायंगल ले ली, सबसे पहले हम डायगोनल्स इक्वल दिखाएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD इक्वल हो गई BC के, ठीक है। फिर AB और AB कॉमन साइड है, AB इक्वल है AB के, दो चीजें हो गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये कॉमन साइड है। अब एंगल A और एंगल B इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, A तो इस ट्रायंगल में और B इस ट्रायंगल में, दोनों क्या है 90 डिग्री के, ठीक है। AB और BC इक्वल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये कॉमन साइड हो गया, स्क्वायर की साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कौन सा हो गया, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, ठीक है, बाई SAS रूल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BAC के। अब बाई CPCT, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई CPCT कौन से इक्वल आ गए, डायगोनल आ गए, ये इसके इक्वल आ गया। सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, लेकिन हमें वही चाहिए जो हमें प्रूव करना है। तो हम AC इक्वल दिखा देंगे BD के। यहां पे हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हमें दिखाना है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। तो हम ये और ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल, देखो DOC और ट्रायंगल BOA या AOB, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे दिखाएंगे हम, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, देखो दो अगर पैरेलल लाइन हो, स्क्वायर की दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो एंगल CDO, इक्वल आ जाएगा एंगल, देखो एंगल CDO इक्वल आ जाएगा एंगल ABO के, ठीक है। फिर ये वाली साइड और ये इक्वल होंगी, DC किसके इक्वल होगी, AB के, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए जो दो इक्वल होते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल जब क्रॉस करती है। अब इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वही सेम रूल, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो DCO, एंगल DCO इक्वल हो जाएगा, DCO किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAO के। अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, और ट्रायंगल कौन सी CDO कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल ABO के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, CDO ये ट्रायंगल हो गई और इधर ABO ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देखो OA इक्वल आ गया इसके, बाई CPCT लिख देंगे,
रिमाइनिंग पार्ट सारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो CPCT से लिखेंगे तो देखो OC किसके इक्वल आ गया, OA के, और OD किसके इक्वल आ गया, OB के। अब हम दो चीज दिखा चुके हैं, डायगोनल इक्वल दिखा चुके हैं और बाइसेक्ट दिखा चुके हैं। अब हमें दिखाना है 90 डिग्री पे। अब ये वाला एंगल हमें इसके मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं या ये चारों 90 डिग्री के दिखाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये और एक ये, जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। और फिर लीनियर पेयर लेके इन दोनों एंगल्स को हम 90 डिग्री का दिखा देंगे। तो स्टेप 3 देखो, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं AOD, ठीक है, एंड ट्रायंगल DOC। अभी देखो ये वाला हिस्सा हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इक्वल है, ठीक है, और ये कॉमन साइड है और ये स्क्वायर की साइड है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। AO इक्वल है OC के, फिर OD इक्वल है OD के, और फिर AD इक्वल है DC के। ये तो हो गई साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और OD कॉमन साइड हो गई, ठीक है, और ये कॉमन साइड हो गई, और OA और OC बाइसेक्ट करते हैं, प्रूव अब वो लिख सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो सिर्फ सीधा यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा डायरेक्ट। तो ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के, यानी ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई। कॉन्ग्रुएंट आ गई तो अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल AOD इक्वल आ गया एंगल AOD किसके इक्वल आ गया, एंगल COD के इक्वल आ गया। तो देखो एंगल AOD प्लस एंगल COD दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल है। अब लीनियर पेयर एंगल है और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। मैं CAD को AOD लिख देता हूँ, एंगल AOD, क्योंकि हमने अभी दिखाया कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो AOD प्लस COD को चेंज करके मैं वापस से AOD लिख देता हूँ। AOD कितना आ गया, 180 डिग्री, 2 टाइम एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल AOD कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। तो तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी। हमने पहले क्या किया कि भाई दोनों डायगोनल्स इक्वल किए, दूसरे में हमने बाइसेक्ट दिखाया, और तीसरे में 90 डिग्री। तो तीनों चीजें हमारी प्रूव हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है, अपने को क्या दिखाना है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज अ स्क्वायर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। कहाँ पे, ये राइट एंगल है यहाँ पे बीच में, ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी राइट एंगल, देन इट इज ए स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर होगी। अब स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, हमें ये वाला या कोई भी किसी भी कोने का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देना है, ठीक है। तो 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक स्क्वायर हो जाएगी। तो देखो हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, इतना लिख के इफ, ये यहां से लेकर और ये पूरी स्टेटमेंट लिख दी है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यहां तक, देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are equal and bisect each other, then it is
अ रोम्बस। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब इसका क्या मतलब हो गया कि भाई इसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई, यानी स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी डी एंड बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे, देखो भाई डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, यानी ए सी इक्वल दिया हुआ है बी डी के, फिर ए बी कॉमन साइड है, ए बी इक्वल है ए बी के, ये वाला डायगोनल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये कॉमन साइड होगी और ए डी बी सी के इक्वल होगी, रोम्बस की साइड है, ठीक है। ये क्या है, ए सी बी डी के इक्वल है, डायगोनल्स गिवन है, ठीक है भाई, डायगोनल जो है वो गिवन दिए इक्वल, ये कॉमन साइड है। और तीसरा क्या है, ये वाली ए डी इक्वल है बी सी के, ये क्या होगी, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो बाई एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। अब क्या करना है, बाई सिंप्लिसिटी एंगल ए जो है, यानी ये वाला पूरा डी ए बी इक्वल आ गया एंगल बी के, ए बी सी, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी कितने हैं, 180 डिग्री के, क्यों, कोइंटीरियर एंगल है, या फिर भाई एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं इनमें से कोई भी एक ले सकता हूँ, बी को चेंज कर लिया मैंने, 2 टाइम एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए और यहाँ भी एंगल ए हो गया बी की जगह, तो 2 बार एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल हो और बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो वो क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगला देखते हैं।